हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो फिंगर्स हैं काफ़ी थिक हैं और मीडियम लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के बीच में कुछ फेयर गैप्स आपको नजर आएंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह का गैप बनता हुआ, और इसी तरह के कुछ हल्के गैप्स आपको बाकी की फिंगर्स के बीच में भी नजर आ रहे होंगे। ऐसे गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है, बिल्कुल थिक है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और दूसरों को सही गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन होते हैं, एक न्याय प्रिय टाइप की पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे नेटिव जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनालिटी रहेगी, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा गैप बनना नेटिव को जिद्दी स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में और यहाँ पर एक अच्छा गैप हो। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव की रुचि जा सकती है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना काफी बेहतर माना जाता है। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ऐसे नेटिव जीवन में जरूर कामयाब होते हैं। अगर हम इनके सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर की बात करें तो मर्करी फिंगर यहाँ पर हमें अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, भले ही थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से ये हमें सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही, जिसको हम लो सेट होने की वजह से देख सकते हैं। लेकिन इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स लिया रहता है नेटिव का, बिजनेस एक्यूमेन भी काफी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं क्लोजअप में आपको नजर आएंगी। यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का भी रहता है, दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत यानी बृहस्पति माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया काफी उठा हुआ है
और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं भी नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं। साथ ही साथ गुरु पर्वत प्रोमिनेंट होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है और यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस कहलाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी इन रेखाओं की वजह से कामयाब रहते हैं। अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा बुद्धादाई का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया में इस तरह का आंख जैसा चिन्ह बनना नेटिव की सिक्स सेंस को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री काफी एक्टिव होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। आप देख सकते हैं इनके शनि पर्वत को। शनि पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। शनि रेखा भी बीच में आकर गैप इंडिकेट कर रही है। इस तरह का फ्लैट शनि पर्वत हो तो जीवन में मेहनत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगी, लेकिन हाथ में भाग्य रेखा यानी शनि रेखा का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। भले ही यह ओवरलैपिंग में है, लेकिन इस तरह की रेखा का होना ही अच्छा माना जाता है। यहां से यह रेखा डबल होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में हो तो जीवन में थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन भाग्य रेखा का होना जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स इनको दिलवाएगा। हर तरह की जो सुविधा की चीजें हैं ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलती हैं। इस रेखा का बीच में कटना, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे कुछ जगह से यह रेखा कट भी रही है, जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को भी इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और सूर्य माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। यहाँ पर इस तरह का सूर्य पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन इन्हें नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। शनि पर्वत के ऊपर एक आड़ी रेखा आपको नजर आ रही होगी। इस तरह की यह आड़ी रेखा एक्चुअल में यह छोटी सी फॉर्मेशन जो होती है गर्डल ऑफ वीनस की होती है। गर्डल ऑफ वीनस यहां से शुरू होता है और इस तरह से यह दूसरी तरफ पहुंचता है। अगर ऐसा कंप्लीट किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो नेटिव बहुत ही क्रिएटिव होता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ झुकाव रहता है। लेकिन जब यह इस तरह से छोटी सी फॉर्मेशन नजर आए तो थोड़ी रुचि एंटरटेनमेंट की तरफ रह सकती है, लेकिन इसका प्रभाव नेटिव को थोड़ा नेगेटिव भी मिलता है। ऐसा पार्शियल फॉर्मेशन गर्डल ऑफ वीनस का हाथ में होना नेटिव को मूडी स्वभाव का और इमोशनल बनाता है। ऐसा व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है। कई बार अचानक से मूड अच्छा हो जाना और अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। बात करें इनके मरकरी एरिया की तो आप देख पाएंगे काफी उभरा हुआ माउंट, एक प्रोमिनेंट मरकरी माउंट। इस तरह का माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स भी नेटिव के बेहतर रहते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेखाएं भी नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना भी नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे और ऐसी रेखाएं होने से बिजनेस करने की क्षमता भी नेटिव की बेहतर रहेगी। लेकिन थोड़ी डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें भी ऐसे व्यक्ति को आती हैं जिनके हाथ में छोटी छोटी मरकरी लाइंस फ्रेगमेंट्स में मौजूद हों। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह यह हृदय रेखा इनके हाथ में बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह से यह रेखा आपको दो भागों में बढ़ती हुई शनि पर्वत के नीचे नजर आ रही होगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिनकी हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। लेकिन यह तभी होता है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, फ्रॉड से, चीटिंग से, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं। प्रोग्रेस जो है रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले, तभी आपको जीवन में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। ओवरऑल इनकी हृदय रेखा में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। काफी
स्टेबल हार्ट लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है। और अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी मस्तिष्क रेखा आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस तरह की माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेंटल एबिलिटी बहुत बेहतर रहेगी। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी भी काफी अच्छी होती है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी इस रेखा को भी क्रॉस कर रही हैं। जब भी स्ट्रेस लाइंस माइंड लाइन को काटती हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है। इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफी अच्छी लेंथ में, और जीवन रेखा के अंत में एक फिश की आकृति। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आपको एक फिश नुमा चिन्ह इस सर्कल के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। इसको मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं आपको इनकी हथेली में नजर आ रही होंगी, जिसे हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होंगे। ऐसा चिन्ह होने से शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस से या कई बार लॉटरी जैसी जगहों से भी नेटिव को धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल करने के मौके भी व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा काफी अच्छी लंबाई में है, लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है। बाहर की तरफ इस रेखा का निकलना यानी मून एरिया की तरफ निकलना इंडिकेट करता है घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी सेटल होने की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ मंगल की रेखा मौजूद है, और हाथ में मंगल रेखा का होना बहुत अच्छी एनर्जी को तो इंडिकेट करता ही है। साथ ही साथ इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी काफी लकी रहता है। जमीन जायदाद के मामले में ऐसे व्यक्ति का भाग्य रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर तो अच्छा धन और अच्छी प्रॉपर्टी बना ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ इनहेरिटेंस के रूप में भी धन संपत्ति और जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं काफी प्रबल रहती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में वीनस का जो शुक्र का एरिया है काफी उभरा हुआ है। वीनस माउंट का उभरा हुआ होना दर्शाता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं इनको जरूर मिलेंगी। लाइफ में हर तरह के कंफर्ट ऐसा व्यक्ति पाता है जिनका शुक्र पर्वत उठा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की वरी लाइंस की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है आपको काफी अच्छा नजर आएगा। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, जिस वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। भले ही यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस होने से एट टाइम्स थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन कोई मेजर इशू हमें यहाँ पर इनके चंद्र पर्वत के जरिए नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।